अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं? आप ठीक ठाक हैं जी? आजकल आप कह रहे होंगे ये बेल्जियम आज फिर केली आ गई, इनके साथ इनका साथी नहीं आया। नहीं नहीं, वो टीकू आया हुआ है, अभी मैं जाकर उसको बुलाती हूँ। वो जरा खाना खा रहा था तो मैंने कहा तब मैं आपको सलाम कर लूँ, आपसे मिल लूँ और आपसे पूछ लूँ कि जनाब कुछ सीख रहे हैं। हाँ जी, मेरे बच्चे हैं इतने प्यारे, सब रोज पढ़ते हैं, सीखते हैं, देखते हैं। और मैं तो देख रही हूँ जनाब, अम्मियों को फोन आते हैं ना, मुझे बताती हैं कि बच्चे जनाब इतने अच्छे हो गए। मैं अब कह रहे हैं कुछ नहीं पड़ता, बाल साफ, हाथ नाखून साफ, दांत साफ, कमरे साफ, सब कुछ ठीक ठाक अपना रखते हैं। और जब स्कूल जाते हैं अपना बैग भी ठीक से पैक कर लेते हैं, ऐसा ही है ना। और लंच भी पूरा खाते हैं। ठीक है, शाबाश, मुझे ऐसे ही बच्चे चाहिए। तो अब आपको पता तो लग गया कि हमने रोज नए नए लफ्ज बनाने हैं और फिर हमने नए नए लफ्ज सीखने हैं। और आपने अपने बस ये अकल के साथ दिमाग को जरा खुला रखना है, ताकि अब हम बड़े हो गए, हम छोटे नहीं रह गए, हम अगली क्लास चढ़ गए। ठीक हो गया? तो ओह, मुझे आवाज आई है, वो टीकू साहब आ गए, नॉक कर रहे हैं। मेरा ख्याल है खाना कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, देखो मैं आ गई हूँ। टिंकू, ये क्या क्या लेके आ गए हो? इतनी सारी चीजें क्या किस लिए उठा के लाए हो भाई? तुम तो खाना खाने गए हुए थे। हाँ, तो मैंने सोचा मैं जरा बच्चों को बताऊं कि ये देखो, ये ना मेरे पास ये कितनी बड़ी, ये देखो इतना बड़ा टॉय है ना, और ये मेरा एक छोटा भी है। ये देखो, ये बड़ा, ये छोटा है। टिंकू, तुम तो उर्दू सीख गए हो भाई। ये तो तुम कह रहे हो, ये तो हो गया। ये स्मॉल को क्या कह रहे हो? छोटा कह रहा हूँ, छोटा छोटा। और बिग को क्या कह रहे हो? बिग को बड़ा बड़ा। वाह भाई वाह, देखा बच्चों आपने, ये तो टिंकू हमसे ज्यादा तेजी से सीख रहा है। तो बच्चों अब क्या हुआ, टिंकू भाई इतनी सारी चीजें लाए हैं ना आपके लिए बताने के लिए, तो जी हम भी आपको बताते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं ना, ये भी छोटे हैं लेकिन काम बड़े बड़े करते हैं। जैसे कि कैसे? मैं छोटा सा एक लड़का हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। मैं छोटा सा एक लड़का हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। मैं छोटी सी एक लड़की हूँ पर काम करूँगी बड़े बड़े। मैं छोटी सी एक लड़की हूँ पर काम करूँगी बड़े बड़े। इल्म की है जो रोशनी हम घर घर लेकर जाएंगे। इल्म की है जो रोशनी हम घर घर लेकर जाएंगे। बेकार गुजारे उम्र भला क्यों अपने घर में पड़े पड़े। हम छोटे से बच्चे हैं पर काम करेंगे बड़े बड़े। मैं छोटा सा एक लड़का हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। मैं छोटी सी एक लड़की हूँ पर काम करूँगी बड़े बड़े। और पढ़ लिख कर हम काम करेंगे बड़े बड़े। वो कैसे? तो मुझे नहीं समझ रही, कैसे बड़े काम होते हैं भाई? भाई जब बच्चे पढ़ जाते हैं ना, फिर जैसे कोई बच्चा डॉक्टर बन जाता है। ओ अच्छा, जब ये बड़े होंगे तो डॉक्टर बनेंगे? भाई सारे तो डॉक्टर नहीं बनेंगे ना, कोई साइंसदान बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई आईटी में चला जाएगा, कोई वैसे बिजनेस करेगा, कोई किसी शॉप पे काम करेगा। बहुत बड़े बड़े काम करने होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा काम ये करना होता है जो ये बच्चे करना चाह रहे हैं, कि ये सबके काम भी आएंगे। सबके काम कैसे आएंगे जी? भाई सबके काम ऐसे आएंगे, देखो अगर तुम्हारे पास खाना नहीं है खाने और मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ तो मैं तुम्हारे काम आऊंगी ना। हाँ, इसका मतलब है कि जिनको जरूरत हो उनके भी काम आना चाहिए, वो होते हैं बड़े बड़े काम। जी हाँ, अब आपने ठीक समझा टिंकू साहब, कि जब आप पढ़ेंगे, फिर जब आप बड़े आदमी बनेंगे, फिर बहुत सी आपके पास चीजें होंगी, तो आप उन लोगों की तो मदद करेंगे ना जिनके पास इतनी चीजें नहीं होती हैं। हाँ जी, ये बात ठीक हो गई, अब समझ में आ गया मुझको। इसीलिए जो लोग हैं ना बड़े अच्छे हैं, ऐसे खाने खिलाते हैं, चीजें देते हैं
और फिर जो दूसरे बच्चे हैं उनकी भी हेल्प हो जाती है और फिर वो भी अपना काम करने लग जाते हैं। ऐसी है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, सबको अपना काम करना चाहिए और ऐसे बेकार में नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। तो चलो अब जल्दी से लफ्ज तो पढ़ दो। आज किसकी बारी है? ओ, आज तो बहन अलिफ की बारी आती है ना? हाँ जी, मुझे तो अलिफ से पता है, अलिफ से अम्मी होती है। वेरी गुड। और क्या होता है? अलिफ से अम्मी होती है, अलिफ से अब्बू। और क्या होता है? मुझे बड़े शौक है खाने का, अंडा। सही हो गया। एक और बता दो। एक और खाने की चीज पसंद है ना, रेड रेड सी होती है, उसके अंदर दाने से होते हैं। अनार की बात तो नहीं कर रहे? अनार की बात कर रहा हूँ। तो बस ये बस ठीक हो गया। अच्छा लो भाई बच्चों, ये सारे लफ्ज जो हैं इनमें तो छोटी शक्लें बनी हुई हैं और अब किस किस की छोटी शक्ल बनी हुई है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले अम्मी का बताते हैं, ठीक है जी? अम्मी में बताओ ना टिंकू, किसकी छोटी शक्ल बनी हुई है जो जुड़ी हुई है? मुझे तो पहले से ही पता है, मीम की माँ छोटी ये के साथ जुड़ गया, अम्मी बन गया। ठीक हो गया। अब आ जाओ अब्बू की तरफ। वाव के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसको हमने लता कर दिया है। अब आ जाओ अंडा। अंडा में नून और डा। शाबाश, तुम्हें तो भाई सारी उर्दू आती है। हाँ ना, मैं सीख के भी आया था, मुझे पता था आज अलिफ पढ़ने में पहले से ही सीख के आया था। बड़े चालाक हो भाई। अच्छा अब अनार भी बता दो। वो तो बहुत ही आसान है ना, वो तो नून को छोटा किया हुआ है, बाकी तो अलिफ ऊपर खड़ी आप पहले ही करके बताती होती है, तो वो अनार हो गया। शाबाश चिंटू, शाबाश। मुझे कितने स्टार मिले? तुम्हें तो आज मैं ना कोई 10 स्टार दे देती हूँ, ठीक है? 10 स्टार मिल गए, वेरी गुड। मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना? तो फिर मैं उन्हें कहूँगा मुझे अनार और अंडा भी मंगा के दी। सही हो गया। चलो जाओ फिर, मैं जाऊँ फिर घर? हाँ तुम जाओ घर, ठीक हो गया। क्योंकि नहीं अभी घर कहाँ जा रहे हो? कहानी नहीं सुनी तुमने? ओ हाँ, मैंने तो कहानी सुनी है। वो कहानी तो मुझे आपकी बहुत ही अच्छी लगती है ना, तो आप ऐसे करें मुझे बिठाएं तो मैं बैठ के कहानी सुनता हूँ, ठीक है? और साथ में थोड़ी सी ना मैं अपने अनार भी खा लेता हूँ, वो मैंने देखा है पड़े हुए थे आपके फ्रिज में। तो भाई ये बड़ा चालाक है, मेरा फ्रिज भी देखा है। चलो बैठो, चल के अनार खाओ और साथ साथ कहानी सुनो। लो जी बच्चों, अब आपने देख लिया छोटी बड़ी शक्लें कैसे बनानी है और कैसे उनको अलहदा कर देना। तो स्टोरी का टाइम हो गया, बच्चे भी जो है वेट कर रहे हैं। जी हाँ, आज छोटी सी एक और कहानी सुनाती हूँ। है ये भी जंगल की कहानी। अब रोज ही जंगल की बारी आ गई है, बस आप कहते हैं कभी टोट को ले आती है, कभी जंगल को ले आती है। अब बेजी ऐसी है, मैं क्या करूं? अच्छा जी, तो जंगल में फिर आ गया एक शेर, ठीक है? अब शेर ने तो करना होता है शिकार। शेर निकला हुआ था शिकार करने और बड़ा सख्त भूखा था। लेकिन ये अच्छा शेर था, इतना बुरा शेर नहीं था। ये इस तरह छोटे छोटे जानवरों को नहीं खाता था। तो इसने देखा कि एक गाय जो होती है ना, जो काऊ होती है, वो जा रही है, बड़े राम से पानी पी रही थी। वो उधर खड़ा था, उसने कहा कि इसको खाता हूँ आज, ये तो बड़ी मजे की इतनी हेल्दी सी काऊ है। वो कहता है, हेलो मिस काऊ, अरे गाय किधर जा रही हो? मैंने तो आज तुम्हारा शिकार करना है क्योंकि मैं भूखा हूँ और मेरा लंच टाइम भी हो गया और तो मुझे कोई जानवर भी नहीं नजर आ रहा। और तौबा जंगल के बादशाह, अस्सलाम वालेकुम। देखें आप ये जुल्म ना करें, मैं ना अपने छोटे से बच्चे को घर छोड़ के आ गई हूँ और वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। अभी मैं घर जाऊंगी, उसको खाना खिलाऊंगी, दूध पिलाऊंगी, तो फिर वो सो जाएगा ना, तो फिर मैं आ जाऊंगी, उसको समझा भी आऊंगी कि अब मैंने दोबारा नहीं आना, तुम्हारे पास तुमने खुद ही अपनी लाइफ चलानी है, खुद ही जिंदा रहना है, ठीक है? तो आप मुझे इतना थोड़ा सा टाइम तो दे देना। नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं ऐसा टाइम तुम्हें नहीं दे सकता। प्लीज देखे ना, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे। और अगर तुम वापस ना आई तो फिर? नहीं, मैं झूठा वादा नहीं करती, मैं बिल्कुल वापस आऊंगी। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने आपसे बात की है, मैं आऊंगी। चलो ठीक है, मैं तुमको 1 घंटे का टाइम देता हूँ, तुम फिर जल्दी आ जाना।
लो जी, वो जो गाय थी ना काऊ, जल्दी जल्दी अपने घर गई। उसने अपने बच्चे को खाना खिलाया, उसको दूध पिलाया, उसको बहुत सारा प्यार किया। उसे कहा बेटा अब मैं जा रही हूँ, शायद मैं वापस ना आऊँ, लेकिन तुमने परेशान नहीं होना, बस तुमने टाइम पे अपना खाना खाना है, तुमने अपना दूध पीना है, अपनी पढ़ाइयाँ करनी है, सारा काम करना है, और बस जो है ना डरना नहीं है, और फिर अपने अबू के साथ सो जाया करना। तो कहता है मामा आप किधर जा रही हैं? बस बेटा मैं जा रही हूँ ना, एक काम से जा रही हूँ, शायद मैं आऊंगी नहीं वापस, बहुत लंबा सफर हो जाएगा। अब वो बेचारी क्या उस बच्चे को बताती ना कि शेर साहब ने उनका शिकार ही कर लेना है। तो खैर जी बच्चों वो चली गई वापस। अब शेर बैठा हुआ था, टाइम देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि गाय तो सचमुच में आ गई है। जब उसने देखा कि गाय सचमुच में आ गई है ना, तो वो अच्छा शेर था। तो उसने कहा आ गई हो तुम वापस, तो मैं करूं फिर तुम्हारा शिकार। हाँ जी, मैं तो देख लें टाइम पे वापस आ गई हूँ। हाँ, लेकिन मैंने सोचा है कि तुम जो हो, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारा आज शिकार नहीं करूंगा, ठीक है? और तुम वैसे भी बड़ी अच्छी हो, तुमने अपना वादा पूरा किया है, और तुम टाइम पे आई हो, और तुमने झूठ भी नहीं बोला, और जो कहा वो किया। तो मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जंगल में ऐसे जानवर हों जो अपनी बात के पक्के हों, सच्चे हों, और कभी झूठ ना बोले। तो बस मुझे तुम्हारे जैसे जानवर जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। और चूंकि मैं बादशाह हूँ, और मुझे अपने जंगल में ऐसे ही जानवर चाहिए जो इतने अच्छे हों कि कभी झूठ ना बोले और हमेशा अपना वादा पूरा करें। वादा क्या होता है बेटा? प्रॉमिस। हाँ जी। तो जिस वक्त काऊ ने जो थी इस बात सुनी, वो इतनी खुश हुई, उसने कहा थैंक यू शेर साहब, थैंक यू। और करके वो जल्दी जल्दी घर आ गई। ये ना हो कि शेर का कहीं मूड ही चेंज हो जाए। तो जनाब वो जल्दी से घर आ गई। और इस तरह बच्चों देखो, उसने अपने सच बोलने से और अपना वादा पूरा करने से, यानी कि अपना प्रॉमिस पूरा करने से अपनी जान बचा ली, और शेर भी उससे खुश हो गया। और इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए, और जो प्रॉमिस करो उसको पूरा करो, ठीक है? तो बच्चों को कहानी पसंद आई है? ठीक हो गया। और बच्चों ने आज नए नए लफ्ज़ भी सीखे हैं, और किसी दिन टेस्ट हो जाना है, मैंने पूछ लेने हैं कैसे छोटे लफ्ज़ बने थे और कैसे पढ़े। तो ये अब ना ये नहीं ज़्यादा होना, स्टोरियों में नहीं पढ़ना, ये सीखना भी है कुछ ना कुछ। तो ठीक है, फिर क्या करना है जनाब? हाँ जी, टन से घंटी बजानी है, सब्सक्राइब करना है, और तालियां बजानी है। चलो जी बच्चों, खुदा हाफिज।